जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास को, और जिसमें चल रहा है अध्याय 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। अभी तक इस चैप्टर में हमने सूफीवाद की उस प्रमुख विचारधारा को समझ लिया है जिसने भारत में इस्लाम को इसे स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। कौन से था वो? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की क्या भूमिका रही है इस्लाम को भारत में स्थापित करने की, इससे मैं आपको वाकिफ करा चुका हूं। आज मैं चल रहा हूं उन्हीं सिलसिलों में एक दूसरे सिलसिले के बारे में आपको समझाने, जिसका नाम है सुहारवर्दी संप्रदाय। ठीक है, ये सुहारवर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय में मेजर अंतर क्या है ये चल रहे हैं आप समझने। देखो, सबसे बड़ा अंतर इनके बीच में पूजा पद्धति के तरीके में है। ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को मानने के तरीका, रास्ता अलग अलग है सबका। रास्ता, ये जो अलग अलग रास्ता है ना, यही इनको अलग बनाता है। तो आज हम चल रहे हैं इसके बारे में, सुहारवर्दी संप्रदाय के तरीकों के बारे में समझने, और ये कैसे अलग है चिश्ती संप्रदाय से, इसको भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय को संगठित करने का श्रेय इनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को है। शेख शिहाबुद्दीन के निर्देशानुसार शेख बहाउद्दीन ने मुल्तान में खानकाह स्थापित किया और लगभग 50 वर्ष तक सूफी सिद्धांतों का प्रचार किया। चिश्ती संतों की तरह ना तो यह शरीर को यातनाएं देने में, अंडरलाइन करो, चिश्ती संतों की तरह ना तो यह शरीर को यातनाएं देने में विश्वास रखते थे और ना ही निर्धनता में, मतलब ये यातनाएं, अपने आप को कष्ट देने में कोई विश्वास नहीं रखते थे, और ये निर्धनता पसंद कदापि नहीं करते थे। तो ये आपसे एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सुहारवर्दी और चिश्ती संप्रदाय में प्रमुख अंतर क्या है। तो आप इस चीज को लिखेंगे वहां पर कि वो शरीर को यातनाएं देने में विश्वास नहीं करते थे, अथवा वो निर्धनता में भी विश्वास नहीं करते थे। डॉक्टर आशिर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि वे एक संतुलित और आरामदेह जीवन व्यतीत करते थे। जितनी वे आत्मा और बुद्धि की चिंता करते थे, उतना ही ध्यान वे शरीर पर देते थे। उन्हें धन से भी अधिक चिढ़ नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी भाग लिया, इसके कारण संपन्न लोग उनके अनुयायी बन गए। इन्होंने जिस व्यवस्था पर सुहारवर्दी संप्रदाय को संगठित किया, वह भी चिश्ती संप्रदाय से बहुत भिन्न थी। मतलब इनका लोगों को एक अपने से जोड़ने का तरीका भी बहुत अलग था। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मृत्यु के पश्चात सुहारवर्दी संप्रदाय मुल्तान और कच्छ की उच्च की दो शाखाओं में बट गया, और उनके उत्तराधिकारियों ने इनके सिद्धांतों में भी पर्याप्त परिवर्तन कर दिया। खानकाहों के जीवन में अब अपेक्षाकृत सादगी आ गई। बहाउद्दीन जकारिया के शिष्यों में सैयद जलालुद्दीन शुर्क बुखारी का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। इनके शिष्यों में उनके पौत्र जलालुद्दीन मखदूम ए जहानिया बहुत प्रसिद्ध थे, जिनकी गणना इस युग के बड़े प्रसिद्ध सूफी संतों में की जाती है। सुहारवर्दी संप्रदाय के संतों में शहाबुद्दीन और रुकनुद्दीन अबुल्क ने इस संप्रदाय के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रचार के ही कारण लोग इनके खानकाहों की ओर आकृष्ट हुए। सुहारवर्दी संप्रदाय के संत अपने परिवार की ओर ध्यान देते थे और बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे। इनकी खानकाहों का जीवन चिश्तियों के समान सादगीपूर्ण नहीं था। ये लोग राजनीति में भी भाग लेते थे और धन का संचय भी करते थे। अंडरलाइन कर लेना ये बातें करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया के विषय में कहा जाता है कि वे मध्य युगीन भारत के सर्वाधिक धनी संत थे। इनके खानकाहों में मेहमानों की खूब खातिर होती थी और आने वालों के रहने के लिए
अलग से व्यवस्था की जाती थी। तो सुहारवर्दी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के पूरा उलट है, पूरा का पूरा उलट है। समझ में आई बात। जहां चिश्ती संप्रदाय निर्धनता, अभाव भरा जीवन व्यतीत करने में यकीन रखते थे, कोई पारिवारिक मोह वो नहीं होता था, वहां ये पूरी के पूरी तरह उल्टे थे। ये पूरा का पूरा सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे, पूरा सामाजिक जीवन, आनंद भरा जीवन इनका होता था। अब आते हैं अगले पर, जिसका नाम है कादरी संप्रदाय। ये क्या है, इसमें क्या विशेष है, ये भी जान लेते हैं। अन्य सूफी संप्रदायों में कादरी संप्रदाय भी था, जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस संप्रदाय की स्थापना और प्रसार प्रचार का कार्य शाह नियामत उल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलानी ने किया। इस संप्रदाय की विचारधारा अथवा सिद्धांतों के विषय में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिको इसी कादरी संप्रदाय का अनुयायी बन गया था और इसी संप्रदाय के से ज्ञान प्राप्त कर उसने मुसलमान सूफियों पर 2 ग्रंथ भी लिखे थे। ये संप्रदाय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शाहजहां का बड़ा बेटा कौन, दारा शिको ने इनसे दीक्षा ली है। तो 1 नंबर का प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा संप्रदाय है जिस संप्रदाय से दारा शिको ने शिक्षा ली थी। तो वो कौन सा है, कादरी संप्रदाय। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बस इसमें और कुछ नहीं। अब आते हैं एक अलग, ये है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय क्या है, इसको भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सूफियों के नक्शबंदी संप्रदाय का भारत में प्रवेश 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे, परंतु भारत में इसके प्रचार का कार्य किया इनके शिष्य ख्वाजा बकी बिल्ला ने। यह संप्रदाय धर्म में नवीन परिवर्तनों का पूर्ण रूप से विरोधी था। मतलब ये कट्टर संप्रदाय है। ये क्या है, कट्टर संप्रदाय। साफ साफ जो परिवर्तन का विरोधी है वो कट्टरता है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है, और जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करने से मना कर रहा है वो सीधी सीधी तौर पर वो कट्टरता में विश्वास करता है। ये स्पष्ट है, इसे बताने की या समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि कट्टरता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये संप्रदाय सीधे तौर पर कट्टरता में विश्वास करता है। कौन सा, आपका क्या नाम है, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायियों की आस्था सनातन इस्लाम धर्म में थी और ये लोग पैगंबर द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही पालन करते थे। इस संप्रदाय के अगले महत्वपूर्ण संत हुए ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य शेख अहमद सर हिंदी। उन्होंने वाहदतुल वुजूद आत्मा परमात्मा की एकता के सिद्धांत के स्थान पर वहाद उल शुहूद प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शेख अहमद सरहिदी का विचार था कि एकमतवाद एक व्यक्तिगत अनुभव है, ना कि सर्वसाधारण का। एवं इस सिद्धांत को मानने वाला सूफी यह समझता तो है कि वह परमात्मा में लीन हो गया है, परंतु वस्तुतः यह अनुभव एक धोखा है। उनके अनुसार यह दृष्टिकोण अस्थायी न होकर अल्पकालीन है और अंतर्वर्ती अवस्था का सिद्धांत इस्लाम विरोधी है। वह सामान्य सूफी धारणा के अनुसार मनुष्य और ईश्वर के संबंध में प्रेम और प्रेमिका का संबंध न मानकर स्वामी और सेविका का संबंध मानते थे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि नक्शबंदी संप्रदाय ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसे प्रेमी और प्रेमिका का ना मानकर क्या मानते थे, स्वामी और सेवक का मानते थे। ठीक है, इनके पात्रों का संकलन पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जो मुक्तिवाद ए रवानी के नाम से प्रसिद्ध है। शेख
मद सरहिदी के बाद नक्शबंदी संप्रदाय के दूसरे महत्वपूर्ण संत हुए शाह वली उल्लाह। उन्होंने वाहदतुल विजूद और वाहदतुल शुहूद के सिद्धांतों को समन्वित कर दिया और इन दोनों के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं माना। उनका विचार था कि ईश्वर ही वास्तविक है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है एवं जो शाश्वत, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी है। ईश्वर के अतिरिक्त सभी के अस्तित्व को वह काल्पनिक, अवास्तविक और संदिग्ध मानते थे। उनका यह भी विचार था कि असंख्य जीव खुदा की खुदाई की ही अभिव्यक्ति हैं। शाह वली उल्लाह एक विद्वान भी थे। उन्होंने सूफी धर्म पर कई विद्वत्पूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत थे ख्वाजा मीर दर्द। शेख अहमद सरहिदी के ही समान वह भी मुस्लिम रूढ़िवादिता के समर्थक थे। वह भी वाहदतुल वजूद के विरोधी थे, परंतु वह यह मानते थे कि अंतिम विश्लेषण में एक आत्मवाद एवं प्रत्यक्षवाद दोनों ही सिद्धांतों का लक्ष्य एक ही हो जाता है। दोनों का ही लक्ष्य हृदय को सांसारिक मोह से विरक्त करना है, परंतु यह केवल विद्वानों के लिए ही है, सामान्य जन के लिए नहीं है। ख्वाजा मीर दर्द भी उर्दू एवं फारसी के अच्छे कवि थे और उन्होंने सूफी धर्म पर कई ग्रंथ भी लिखे। तो ये है आपका नक्शबंदी संप्रदाय, जो कट्टरता में विश्वास करता था, जो आत्मा में नहीं प्रत्यक्षवाद में विश्वास करता है। तो प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्ष जो मतलब प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने है वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं। वो इमोशंस में बिलीव नहीं करते, वो फिजिकलिटी में बिलीव करते हैं। कौन? नक्शबंदी संप्रदाय के लोग। सूफीवाद का प्रभाव क्या पड़ा है भारत पर, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, प्रभाव तो बहुत पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, आज उसी का परिणाम है ये सारी चीजें। ठीक है, कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और इस्लामी रिचुअल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये उसका एक बड़ा प्रभाव है। और सूफी संप्रदाय पर यद्यपि स्वयं काफी सारे धर्मों का प्रभाव था, जिसमें हिंदू धर्म का प्रभाव सर्वाधिक था, परंतु साथ ही साथ सूफी आंदोलन ने कालांतर में हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों पर अपना प्रभाव भी छोड़ा। मतलब दोनों पे हुआ है प्रभाव, हिंदू धर्म का उस पर पड़ा है तो उसका हिंदू धर्म पर भी पड़ा है। ठीक है, विभिन्न वर्णों से पता चलता है कि बहुत सारे हिंदू उच्च वर्गीय सुशिक्षित एवं बुद्धिजीवी लोग सूफियों के खानकाहों में जाते थे और उनसे संपर्क के कारण उन्होंने सूफी आचार विचार, रीति रिवाजों एवं सूफी विचारों को भी अपना लिया था। 17वीं 18वीं शताब्दी में सूफी धर्म जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। डॉक्टर जादूनाथ सरकार ने सूफी संप्रदाय की भारतवर्ष में लोकप्रियता के 2 कारण बताए हैं। पहला कारण क्या है? उनके अनुसार पहला कारण तो यह था मुगल साम्राज्य का पतन, जिसने एक राजनीतिक आर्थिक अराजकता को जन्म दिया, जिसके कारण जनसाधारण सूफीवाद की ओर प्रवृत्त हुआ। दूसरा कारण था हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे के निकट आने की इच्छा, जिसके द्वारा ही वे अपनी एवं अपने देश की मुक्ति मानते थे। सूफीवाद को अमर करने में मलिक मोहम्मद जैसई, अंडरलाइन कर लेना इस व्यक्ति का नाम, मलिक मोहम्मद जैसई नामक सूफी कवि और उनके काव्य पद्मावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पद्मावत में जैसई ने अलाउद्दीन, तोतेगढ़, पद्मावती आदि के उदाहरणों के माध्यम से उन विभिन्न दशाओं, स्वप्नों और कठिनाइयों का काव्यात्मक वर्णन किया है, जिनसे होकर मानव को गुजरना पड़ता है और जिन्हें पार करके सच्चा साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों ही संप्रदायों का दोनों संप्रदायों पर प्रभाव पड़ा है। ये कदापि नहीं कहा जा सकता कि किसी एक का एक पर पड़ा है, दोनों का ही दोनों पर पड़ता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन की तुलना कर लेते हैं। क्या है? सूफी संतों एवं भक्त संतों दोनों की विचारधारा एवं आचरण में पर्याप्त समानता थी। दोनों का ही परमात्मा से मिलन की आवश्यकता में एक सा ही विश्वास था एवं परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए
दोनों ही प्रेम पर बल देते थे, दोनों ही गुरु अथवा पीर की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, परंतु दोनों में प्रमुख अंतर यह था कि सूफी संत समाज के बीच न रहकर जनता से अलग गुफाओं में रहकर साधना पर जोर देते थे, जबकि इसके विपरीत भक्ति संत जनता के अधिकाधिक समीप रहकर साधारण भाषा में ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग बताते थे। सूफियों का रहस्यवाद पलायनवाद का प्रतीक था, जबकि भक्ति संतों का आत्मत्याग अथवा पलायन में कोई विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी दोनों ही ने समाज को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। हम डॉक्टर जुदनाथ सरकार के मत को स्वीकार कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन और सूफी दर्शन दोनों ने ही शासकों और शासितों को समीप ला दिया था। मतलब आप कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने भारत को बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक तौर पर एक चेतनशील बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि सिर्फ एक दृष्टिकोण से मत सोचो, सोचने के अनेकों दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप अपने सोचने के तरीके को बदलिए। अगर आप अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस चीज ने और भारत में जो धार्मिक कलह था, उस धार्मिक कलह को दूर करने में भी इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए चैप्टर का निष्कर्ष समझते हैं कि ये चैप्टर आपको समझाना क्या चाहता है। तो सुनिएगा, राजनीतिक इतिहास की तुलना में धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण अधिक कठिन है। इसके लिए इतिहासकार को स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साथ साथ धर्म प्रवर्तकों और धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियों तथा दैवीय स्वरूपों को समझने के उत्सुक स्त्री एवं पुरुषों की रचनाओं आदि सभी स्रोतों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन। मतलब ये समझ लीजिए कि राजनीतिक इतिहास को लिखना समझना आसान है, लेकिन धार्मिक इतिहास को समझना और लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। गुरु को भी समझना पड़ेगा और शिष्य की भावना को भी समझना पड़ेगा। तो ये जो आपने भारत का धार्मिक इतिहास पढ़ा, ये बहुत ही डीप स्टडी के बाद लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों को लिखना, संतुलित करके लिखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर संतुलित करके नहीं लिखा जाएगा तो ये पक्षपाती हो जाएगा, जो कि समाज के लिए सही नहीं रहेगा। इसी के साथ इस चैप्टर का हम समापन करते हैं। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।